दोस्तों जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई तरह के जानवर पाए जाते हैं। जंगल में इन्हीं जानवरों के बीच रहती हैं कुछ खूबसूरत पक्षियाँ। इनमें से ज्यादातर पक्षियाँ ऐसी हैं जिन्हें आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। आइए इस वीडियो में ऐसे ही खूबसूरत और अजीबोगरीब पक्षियों के बारे में जानते हैं। ट्रॉपिकल रॉयल फ्लाई कैचर। दोस्तों इस पक्षी की लंबाई केवल 7 इंच होती है। इस पक्षी के सर पर एक अनोखी आकृति होती है जो इसके स्वरूप को पूरी तरीके से बदल देती है। देखने में ये पक्षी इतनी खूबसूरत लगती है कि जो भी इस पक्षी को देखता है वो देखते ही रह जाता है। ये पक्षियां ज्यादातर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। इस पक्षी की एक और खास बात यह है कि अगर कोई इस पक्षी को पकड़ता है तो ये पक्षी खुद की जान बचाने के लिए अपने सर को 360 डिग्री घुमाने लगती है। ऐसा ये अपने आप को बचाने के लिए और सामने वाले को डराने के लिए करती है। मैंड्रेन डक। दोस्तों क्या कभी आपने इतनी खूबसूरत और रंग बिरंगी बत्तख देखी है? जब हम इस पक्षी को देखते हैं तो ये पक्षी दिखने में कुछ ऐसा लगता है कि मानो किसी ने इसे रंग दिया हो। इन बत्तखों की अजीब बात यह है कि इनके नर और मादा अलग अलग होते हैं। इनमें केवल नर ही इतने खूबसूरत होते हैं जबकि मादाएं बहुत ही आम होती हैं। मादाएं एक बार में 9 से 12 अंडे दे सकती हैं। इन बत्तखों की एक खास बात ये भी होती है कि ये पेड़ के अंदर छेद कर कर रहते हैं, वो भी तकरीबन 50 फीट की ऊंचाई पे। जब इनके बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और अपने माँ के साथ जाकर खाना खाना चाहते हैं तो ये 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरते हैं, पर इन्हें कुछ नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे गिरते हैं तो ये अपने पंखों से अपने शरीर को संतुलित कर लेते हैं और बिना किसी खतरे के जमीन पर उतर जाते हैं। उसके बाद इनकी नई जिंदगी शुरू होती है। शॉर्ट बिल्ड हमिंग बर्ड। दोस्तों आमतौर पे हम्पिंग बर्ड की नाक छोटी होती है, लेकिन जरा इस हमिंग बर्ड को देखिए। इसकी चोंच इसके शरीर से भी बड़ी है। इसकी चोंच तकरीबन 4 इंच की होती है। ये पक्षियां दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं। दिखने में भी ये पक्षी बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगे होते हैं। ये पक्षी 11,000 फीट की ऊंचाई पर ही रहते हैं। इस पक्षी की नाक इसके शरीर से बड़ी होती है, इसलिए जब ये बैठते हैं तो ये अपनी नाक को अपने शरीर से ऊपर रखते हैं। टकाए। दोस्तों ये एक ऐसी पक्षी है जो उड़ नहीं सकती है, पर फिर भी ये दिखने में बहुत ही सुंदर होती हैं। जब इन पक्षियों को गौर से देखा जाता है ये आज के पक्षियों की जैसे दिखाई नहीं देती हैं, बल्कि प्राचीन पक्षियों की जैसे दिखाई देती हैं। इस पक्षी की पहली बार खोज 1847 में हुई थी, लेकिन 1991 तक इस प्रजाति की केवल 2 ही पक्षियां बची थी। उसके बाद वैज्ञानिकों ने मान लिया कि पक्षियों की ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। लेकिन कुछ साल पहले एक वैज्ञानिक ने न्यूजीलैंड के पहाड़ों पे इस पक्षी की चीख सुनी। जब उन्होंने पक्षियों की खोज की तो उन्हें इस प्रजाति के कुछ पक्षी मिले। पहले तो लगता था कि ये पक्षी विलुप्त हो गई है, लेकिन इस पक्षी को देखकर ये लोग भी हैरान हो गए। इन लोगों ने इस पक्षी को डब्बे में पैक किया और हेलीकॉप्टर से लेकर उड़ गए। उसके बाद इस पक्षी को दूसरे पक्षियों के साथ प्रजनन करवाया और वापस न्यूजीलैंड के पहाड़ियों में छोड़ दिया। स्पून बिल। दोस्तों दिखने में ये पक्षी सारस के जैसे दिख रही है, लेकिन जरा इस पक्षी के चोंच को तो देखिए। इसकी चोंच किसी टी स्पून की जैसे दिख रही है। कहा जाता है कि इस पक्षियों की 6 प्रजातियां हैं जो कि अलग अलग देशों में पाई जाती हैं। इस पक्षी की लंबाई 90 सेंटीमीटर और वजन 2 किलो होता है। ये पक्षी मेढक, मछलियां और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर जीवित रहती हैं। विल्सन्स बर्ड ऑफ पैराडाइज। दोस्तों इस पक्षी के नाम में ही पैराडाइज लगा है, यानी कि वो पक्षी जो जन्नत में रहती है। इस पक्षी को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पक्षी न केवल दिखने में खूबसूरत है बल्कि काफी यूनिक भी है। आप देख सकते हैं कि इसके शरीर पे कितने खूबसूरत और छोटे छोटे डिजाइन बने हैं। साथ ही जरा इस पक्षी की पूंछ को देखिए जो अन्य पक्षियों से काफी अलग है। इस पक्षी की अजीब बात यह है जो इस पक्षी के पीछे 2 पंख दिख रहे हैं वो केवल नर में होते हैं, जबकि मादा में ये दोनों पंख नहीं पाए जाते हैं। ये विचित्र पक्षी ज्यादातर इंडोनेशिया के जंगल में पाए जाते हैं। इस नर पक्षी के बारे में एक और अजीब बात यह है कि जब इसे मादा को अट्रैक्ट करना होता है तो ये अपने शरीर से हरे रंग का पंख निकालता है। उस समय ये नर पक्षी और भी ज्यादा अधिक सुंदर लगता है। विक्टोरिया क्राउन प्रिजन। दोस्तों आमतौर पे कबूतर सफेद या भूरे रंग के होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये कबूतर बहुत ही यूनिक हैं। दरअसल इनके सर के ऊपर एक मुकुट होता है। ये कबूतर इतने सुंदर होते हैं कि कई सारे चिड़ियाघरों में इन कबूतरों को पाला भी जाता है। ये अनाज, मेवे और कीड़े खाकर जीवित रहते हैं। जब इनके बच्चे पैदा होते हैं तो वो बच्चे पूरे काले रंग के होते हैं। फिर जैसे जैसे इनके बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके पंख भी नीले होते जाते हैं। द क्यूटजल। दोस्तों ये पक्षी हरे और लाल रंग की होती है। साथ ही इस पक्षी की पूंछ भी बहुत लंबी होती है। इसके अलावा मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला के लोग इसे हवा का पक्षी भी कहते हैं। ये उनका राष्ट्रीय पक्षी भी है। हालांकि केवल नर की ही इतनी लंबी पूंछ होती है, जबकि मादाओं की पूंछ छोटी होती है। इस पक्षी की तकरीबन 6 प्रजातियां होती हैं, लेकिन छठी प्रजाति का रंग अजीब तरह का नीला है। वो आमतौर पे मेक्सिको और ब्राजील के जंगलों में पाई जाती हैं। ये पक्षियां 150 फीट ऊंचे लंबे पेड़ों के अंदर घुस जाती हैं और उसके अंदर जाकर अपना घोंसला बनाती हैं। इनका टर्न। दोस्तों ये पक्षी बहुत ही प्यारी दिखती हैं। इनके अंदर जो सबसे प्यारी चीज होती है वो होती है इनकी मूंछ, जो कि इंसानों से काफी मैच करती है। इस पक्षी का पूरा शरीर भूरे रंग का होता है। इनकी चोंच लाल होती है, जबकि इनकी मूंछ सफेद रंग की होती है। ये पक्षी सबसे ज्यादा पेरू और चिली में पाई जाती हैं। ये अपने घोंसले ऊंची पहाड़ियों पर बनाते हैं। क्यूबन टोडी। दोस्तों इन्हें दुनिया की सबसे छोटी पक्षियों में से एक माना जाता है। साथ ही इन्हें सबसे खूबसूरत भी माना जाता है। इस पक्षी की लंबाई केवल 12 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इनके भोजन की तलाश करने का तरीका बहुत ही अलग है।
यदि ये किसी कीट को देखते हैं तो चुप रहते हैं। उसके बाद सही समय देखकर ये उस पर हमला करता है। ये पक्षी ज्यादातर क्यूबा में पाए जाते हैं।